वायु सैनिक कम है, नेवल ऑफिसर्स कम है। मैं सिर्फ ऑफिसर्स की बात अच्छा, कर रहा हूं। तो इतने ऐसे कम माहौल है। में जिम्मेदारी कौन लेगा? सही बात मोदी है। जी को लेनी चाहिए। तो अब मोदी जी ले क्योंकि नहीं रहे। इनकी कोई सुन नहीं रहा, इनकी बातों में कोई वजन नहीं रहा। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है डार्क सीक्रेट्स अबाउट ऑपरेशन सिंदूर 2 एंड पाकिस्तान आर्मीज नेक्स्ट मूव। तो बेसिकली हम लोगों को पता ही है ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ है, और उस टाइम मतलब कि लाइक थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिली मिली हम लोगों को कि कैसे जो इंडिया है इस बार पूरा मुकाबला दिया है, बेसिकली टक्कर दी है पाकिस्तान ने इंडिया को, ये हमें पता लगा है कुछ वीडियो से। बाकी देखते हैं कि इसके डार्क सीक्रेट्स क्या थे ऐसे जो लोगों से छुपाए गए हैं। हाँ, और पाकिस्तान का नेक्स्ट मूव क्या है? वही, सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पिछले दिनों सेना के बड़े अधिकारियों का कुछ ऐसा बयान आया कि लगा कि सेना भी चुनाव लड़ने वाली है। बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी वजह के वो पड़ोसी मुल्क को धमकियां दे रहे थे। और हम देखने लगे आगे पीछे, ढूंढने लगे कि क्या कुछ घटना घटी है जिस वजह से उनको इस तरह के सियासी ऐसा बयान जो बड़की मारना जिसे हम कहते हैं, उस तरह का बयान वो देने लगे। तो सेना भी क्या अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बना रही है या सेना चुनाव लड़ने वाली है? क्या हो रहा है? जिस प्रकार से पाकिस्तान को लेकर के भारत में आम जनजीवन में राजनेता लोग बात करते हैं, मैं कई ऐसे अधिकारियों को जानता हूं, सेना के अधिकारियों को, जो उसी तर्ज पे, उसी लय में अब बोलना शुरू कर चुके हैं। आपने सुना ही, आप लोगों ने देखा ही कि किस तरीके की भाषा, किस तरीके का मस्कुलर पेट्रियोटिज्म इन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि हमारी फौज में ये कभी हुआ नहीं। दूसरा, अब मोदी जी की बातें कोई सुनता नहीं है। अच्छा, देखिए, राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी बात तो कभी सुनाई नहीं देती। हाल में कई सेना अध्यक्षों ने अलग अलग समय पे ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, जैसे कि हवाई जहाज की खरीद फरोख्त के ऊपर। आज वायुसेना की क्या कमजोर परिस्थिति है, इसको कौन कौन जिम्मेदारी लेगा? 11 साल से सरकार चला रहे मोदी जी, इन्हीं की जिम्मेदारी है। HAL नहीं चला पा रहे, इनकी जिम्मेदारी है। MiG-21 फेज आउट कर दिया, लेकिन तेजस मार्क 2 कहीं दिख नहीं रहा। अभी राफेल का 114 नए विमानों को खरीदने का इन्होंने बात किया था। आपको जान के हैरानी होगी, वो स्थगित हो गया, पोस्टपोन हो गया है। आज 1 लाख से अधिक सैनिकों की कमी है हमारी सेना में। कई हजार वायु सैनिक कम है, नेवल ऑफिसर्स कम है। मैं सिर्फ ऑफिसर्स की बात कर अच्छा, रहा हूं। तो इतने ऐसे कम माहौल है। में जिम्मेदारी कौन लेगा? सही बात मोदी है। जी को लेनी चाहिए। तो अब मोदी जी ले क्योंकि नहीं रहे। इनकी कोई सुन नहीं रहा, इनकी बातों में कोई वजन नहीं रहा, तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कुछ सेना अधिकारियों ने, खास करके CDS साहब ने, अभी जो मैस्कुलर चीज इन्होंने दिखाया कि मैं मसलमैन हूं और पाकिस्तान का तो ये हाल कर देंगे, और वो, ये सब पॉलिटिकल बातें हो गई हैं। इस प्रकार की भाषा इनकी बोलना, इनसे पहले आपने अनिल रावत को भी बिपिन रावत को भी सुना था, वो भी ऐसी मस्कुलर बातें करते थे। हकीकत से बहुत दूर। पाकिस्तान ने इसको किस तरह लिया होगा, चाइना ने इसको किस तरह लिया होगा, बांग्लादेश ने किस तरह लिया होगा, हम इसकी तो फिक्र कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कूटनीति को भी तो प्रभावित करता है। ये जो हाल में जनरल साहब लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी हैं पाकिस्तान को लेके और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेके, इतना बड़बोलापन जनरल साहब लोगों का इस समय पाकिस्तान को लेके, मसल देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, इसका कारण डोनाल्ड ट्रंप है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से मोदी जी को, आम भारतीय की भाषा में कहें तो, पॉलिटिकली मसल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि पाकिस्तान और भारत का ऑपरेशन सिंदूर उसने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड के ऊपर भारत जो बात नहीं कर रहा था, इसलिए इस समय सबसे ज्यादा जो टैरिफ लगा है उसने लगाया। हाल में ये मालूम चला है कि मोदी जी ने जो कुछ भी टेलीफोन पे इनके साथ, ट्रंप के साथ दिवाली के समय के लिए बात की, तो दिवाली के उपलक्ष्य में जो वहां से शुभकामनाएं ट्रंप ने भेजी, साथ में ये कहा कि अब तुम पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं लड़ोगे। ये सारा का सारा जो मैस्कुलर खेल ट्रंप खेल रहा है वहां से, यहाँ मोदी जी के मुंह में दही जम गई है। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सही में नहीं बोल पा रहे। के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष, इन सब की वैश्विक कीमत बढ़ गई है। ट्रंप के नजर में कीमत बढ़ गई है।
यानी इस समय दोबारा पाकिस्तान डार्लिंग ऑफ अमेरिका बन के बैठ गया है। डार्लिंग ऑफ चीन का तो अमेरिका। वो बेटा है ही। यानी वही। इंडिया के जो सरकमस्टेंसेस हैं इस समय मिलिटरली, वो इतने खराब हो चुके हैं कि मोदी जी अगर कुछ बोलेंगे उसकी वैल्यू तो छोड़िए, उसका काउंटर आ जाएगा ट्रंप से। राजनाथ सिंह जी तो अब भूल जाइए कि कुछ बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल क्यों? सकते। ब्रह्मोस जो अभी हाल में इन्होंने इंडक्ट किया है। इंडक्ट किया, तो इनका कहना यह था कि पाकिस्तान का हर इंच हर कोना कवर कर लेंगे। ये बोलने का क्या तात्पर्य है? क्या पाकिस्तान हमारे आधे भारत को उड़ाने के लिए काबिल नहीं है? अगर उसी तर्ज पे देखा जाए तो बिल्कुल है भाई। Obviously। उसकी मिसाइलें दिल्ली तक तो आ ही सकती हैं, उसकी मिसाइलें सही बात राजस्थान है। गुजरात पंजाब तो आ ही सकती हैं, उसकी True। मिसाइलें यूपी तक तो आ ही सकती हैं, मध्य प्रदेश आ ही सकती हैं। और क्या बचा फिर आपके पास? उधर सही चीन बात है, है। चीन की मिसाइलें आ सकती हैं, रॉकेट्स आ सकते हैं, ड्रोन्स आ सकते हैं, हवाई जहाज आ सकते हैं। तो ये जो अगेन वही वाली बात है ना कि अपना दिखाना कि देखो हम तो अब किसको दिखा रहे हो भाई? हम तो राजनाथ सिंह जी बहुत से अगर वो पूछा है, जाए, तुम तो हमारे क्योंकि सामने ऐसी कुछ नहीं हो। बातें अब बेहुदा बचकानी तो मैं कह नहीं सकता, बुरा लग जाएगा किसी को, लेकिन ऐसी Obviously बातें भाई। करके आप गांव में लोगों के ताली तो पड़वा सकते हो कि देखो हमने मिसाइल, तुम ये मिसाइल चला नहीं सकते, चलाते तो ऑपरेशन सिंदूर में चला के पाकिस्तान को खत्म कर चुके होते। क्यों नहीं किया? True। वही वायुसेना अध्यक्ष कहते हैं हवाई जहाज नहीं है, नेवी की हालत अलग है, आर्मी सैनिक नहीं है। तो ये सब बातें सिर्फ राजनीति के तौर काफी पे की चीजें जाती लैग हैं। कर रही हैं। निशान साहब, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का कल्मिनेशन होता है, अगर आप एनालिसिस करेंगे भारत ने उसमें क्या पाया? देखिए, सवाल मेरे मन में तो ये गूंजता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे क्या क्या खोया। क्या क्या खोया? पाया तो हमने कुछ भी नहीं। खोया तो आई गेस अगर हमने बहुत कुछ है। पाया होता ऑब्वियसली तो पाया तो माहौल सही कुछ में बदल कुछ चुका नहीं है। होता। ट्रू। आपने पूछा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, मैं शुरू करता हूं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी? कहां से टेररिस्ट आए, क्यों कैसे आ पड़ी? गए, कैसे उन्होंने पहलगाम अटैक किया? अलाउ किया गया होगा तभी आए होंगे। पहलगाम के बाद आपने जिस तरह से रिएक्ट किया, आपने ऑपरेशन सिंदूर, अगेन सिंदूर शब्द का इस्तेमाल आपने जो किया वो भी एक हिंदूवादी बिहेवियर को अट्रैक्ट करने के लिए किया, पुरुषवादी। और वो भी यही नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा उस चीज का चलन चलता है। आपने वही। उस अपनी फिलॉसफी को वहां भी, चलिए कोई बात नहीं, आपने वो नाम यूज कर लिया। आपने उसमें क्या किया? कुछ हमला आपने किया, कुछ हमला उन्होंने किया। हवाई जहाज कितने गिरे? ट्रंप तो कह रहा 7 गिरे, यहाँ तो कोई कहानी नहीं पता चल रही। वही। पाकिस्तान वाले कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, सबूत एक नहीं दिखा पा रहा। यानी ट्रू। अगेन सिर्फ हवा में बातें। सिर्फ भटिंडा के जहाज का हम लोग के पास प्रूफ है कि कुछ गिरा, वही बताने को वही कोई वही तैयार वही। नहीं। और वो भी वायरल विदेशों हुई थी में रील्स वगैरह हमारी ना, नाक इसलिए। कटी। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आज की तारीख में पाकिस्तान दूसरों का डियर फ्रेंड बन गया है, हाँ। इंडिया वो अलग हाँ, थलग पड़ ये तो गया बन है। ही रहा है। ये सही। हमारा ट्रू कोई ट्रू साथ ट्रू देने को ट्रू। तैयार नहीं। सऊदी अरेबिया के साथ हमने भी तो मिलिटरली क्या खोया ये तो खैर सरकार बताएगी। बांग्लादेश। सरकार वही से वही हम वही। सवाल पूछ सकते हैं, सेना से नहीं पूछ सकते। लेकिन हमने इज्जत कितनी गंवाई? हमने अमेरिका के सामने अपनी इज्जत गंवाई कि ट्रंप आज तक हमको इतने महीनों तक उल्टा सीधा सुना रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह में जुबान नहीं है कि बोल सकें, हमारे रक्षा मंत्री के मुंह में जुबान नहीं है बोल सकें, हमारे मीडिया में अलग अलग टाइप के प्रेस नोट चले जाते हैं या बाइट्स चली जाती हैं इन लोगों की, सिर्फ हवाई बातें। हमने क्या खोया? हमने अपनी इज्जत खोई, हमने अपना ट्रू। इंटरपर्सनल अलग अलग देशों के साथ व्यापार से लेके बाकी रिलेशंस खोए। सही और बात हमारी है। मिलिट्री कितनी पावरफुल है वो सामने आ चुकी। वही। आज की तारीख में मोदी जी हैज फेल्ड इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। ये मीडिया नहीं आपको दिखाएगा, वो सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पे नारे लगाएंगे, पर ग्राउंड रियलिटी और सही हकीकत बात है। ये है कि हमारी सरकार ने, इस समय की मोदी सरकार ने, हमारी सेना के तीनों अंगों को बहुत कमजोर करके रख दिया। ओ भाई ये साहब, बहुत बड़ी बात है। वही। हमारे और ये कितने शर्मसार रफाल चीज डाउन है किए हमारे लिए। पाकिस्तान ने, या हुए? अगर बातें छुप सकती, जो कोशिश इन्होंने भरपूर की, इन्होंने भरपूर कोशिश की कि हम किसी भी चीज को बयां ना होने दें, लेकिन वो नहीं हो पाया। कहीं हमारे सीडीएस साहब कहीं सिंगापुर विंगापुर में बैठ करके किसी को इंटरव्यू देते समय फिसल गई जुबान। अब सफाई का सवाल ही नहीं उठता। हमारे राजनाथ सिंह जी इतने महान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो सफाई नहीं दे सकते। मोदी जी
राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, कभी सच नहीं बोल सकते, कभी वही, प्रेस वही। कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। 24-25 बार ट्रंप ने कह दिया कि मैंने किया। अरे ट्रंप ने तो इतनी बार बोल दिया, बहुत हमारे बार यहाँ बोला किसी है। में हिम्मत नहीं है कि ट्रंप को, क्योंकि जहां ट्रंप के लिए राजनीतिक आपने बयानबाजी की, आप ये मान करके चलिए हम रिसीविंग एंड पे आ जाएंगे। ये ट्रू, बहुत गलत क्योंकि आप फहमी ट्रंप है, से गलत फहमी पंगा लोगे, कि आपका इंडिया खुद पंगा कैन हो जाएगा। काउंटर अमेरिका। नो, हमारी, माफ कीजिएगा, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम ट्रू। चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों से अपने आप को कंपेयर करें। किसी भी एग्जैक्टली लिहाज पे नहीं कंपेयर कर सकते। अभी वो डेवलप नेशन है और वी चाइना आर और स्टिल अमेरिका जैसे डेवलपिंग। कंट्रीज की इकोनॉमी से हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। डिफेंस सर्विसेज से हम कंपेयर नहीं कर सकते। देयर इज नो सही बात चांस। है। हमारे इतने बड़े एक अधिकारी ने साफ कहा कि हमें सप्लाईज नहीं मिल रही हैं। हमारी जो सैंक्शन चीज़ें हैं, जो एम्यूनिशंस हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो नहीं हमारे आ रहे हैं। हमारे इतने बड़े अधिकारी अगर ये खड़े होकर के कह रहे हैं कि वी आर शॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट, वी आर शॉर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, तो इससे तो आप कह रहे हैं हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम तो छोटे छोटे मुल्कों के यार लिटरली इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक लगा हम लोगों को। और एक चीज हम लोगों ने ये बोली, मतलब कि जानी, जो पिछले वीडियो में भी हम लोगों को पता था कि यार इंडिया को ना कोई मतलब कि ऐसे देश हेल्प नहीं कर रहा है, और जबकि पाकिस्तान की तरफ बहुत वो आ रहा है। जैसे देखा जाए तुम्हारा वो हो गया सऊदी अरेबिया वाला, देखा हम लोगों ने बांग्लादेश हो गया, है ना। तो काफी एडवांटेज हुआ है देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को, लेकिन इंडिया को ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ। बट ये चीज उन्होंने सच बोली है कि मोदी जी फेल्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर, कि उन्होंने पूरा मतलब नेशन ही खराब करके रख दिया है। कुछ उन्होंने डेवलपमेंट ही ऐसी कुछ करी ही नहीं है। बस उन्होंने राम मंदिर की इनॉग्रेशन कर दी, मतलब वो सब छोटी छोटी चीजें करी है। बट जो लाइक इकोनॉमिक लेवल पे उनको करना चाहिए था, ग्रोथ करनी चाहिए थी, डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, उसमें तो हमेशा वो लैक ही कर रहे हैं। बोल सकते हैं कि जो बीजेपी है उन्होंने बेसिकली आर्मी के लिए बहुत कम चीजें करी है एज कम्पेयर टू द कांग्रेस। और हमारा अभी जो बजट था आर्मी का वो भी बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू द बाकी नेशन के। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप वहां से हमें फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। बाय।